Rahman Rahim, Maths 10, Theorem 9.2. Statement of the theorem is a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. इसका मतलब यह है कि एक straight line drawn from the center of the circle, सर्कल के सेंटर से ड्रा की जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन टू बाइसेक्ट ए कार जो किसी कार्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड, वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी. कार्ड इज़ नॉट ए डायमीटर. ठीक है, अगली बात सुने. डायग्रामेटिकली इस चीज़ को हम यूँ बयान करेंगे कि ये हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ. ठीक है, ए बी इज़ ए कार्ड. कार्ड क्या होता है? कार्ड इज़ एनी लाइन विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल एक्सेप्ट द डायमीटर. डायमीटर भी दो पॉइंट्स को मिलाती है. डायमीटर जो लाइन सेगमेंट होती है सर्कल को, कोई सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है, लेकिन ये कार्ड नहीं कहलाएगा एक्सेप्ट डायमीटर. डायमीटर के अलावा बाकी कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाएगी वो कार्ड कहलाएगी. मसलन ये है सर्कल का ए पॉइंट है, ये सर्कल का बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है ए बी लाइन सेगमेंट. इट इज़ कॉल्ड कार्ड. इस कार्ड का एन जो है ये मिड पॉइंट है. अब ओ सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल है. ओ एन एक लाइन है जो कार्ड ए बी को बाइसेक्ट करती है. इट मीन्स ए एन बी एन के इक्वल है. तो हमने ये साबित करना है कि ये जो ओ एन है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है. ये थारी यानी इस थ्योरम में हमने ये चीज़ साबित करनी है. अब इस थ्योरम में गिवन क्या है हम नोट करते हैं. गिवन है हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ. क्या लिखेंगे? अ सर्कल विद सेंटर ओ. एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी क्या है? इसका कार्ड है. दूसरी बात जो गिवन में है, ए बी इज ए कार्ड. ऑफ द सर्कल. मजीद एन क्या है? एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ये भी हमें पता है. एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज जॉइंट टू ओ. इसको हम ओ से ज्वाइन कर लेते हैं. सेंटर ऑफ द सर्कल जो है ओ है, उससे हमने एन को ज्वाइन कर दिया है. तो ये हमारे पास गिवन है. हमने इसके बाद लिखना है टू प्रूव. प्रूव हमने ये करना है कि ओ एन जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है. यानी यहाँ पर ये ऐसा इसका है, इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड. ये जो लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ड्रा की है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है. ये हमने प्रूव करना है. तो सिंबॉलिकली हम यूँ लिखेंगे ओ एन परपेंडिकुलर का साइन ये होता है. ठीक है, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये ओ एन ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये हमने साबित करना है. तो साबित करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये करते हैं कि ओ को ए और बी से मिला देते हैं. इसको यूँ लिखेंगे ओ इज जॉइंट टू ए एंड बी. ये कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? ओ को ए से और बी से मिला दिया है और यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं जॉइन ओ टू ए एंड बी. जॉइन
O to A एंड बी, ओ को ए और बी से मिला देते हैं, फिर उसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। अच्छा, प्रूफ पेश करने के लिए हम एक तरफ स्टेटमेंट और रीज़न लिखते हैं और यहाँ जाते हैं डायग्राम की तरफ। हमारे पास एक इस डायग्राम में एक ट्रायंगल बनती है, ओ ए एन ये ट्रायंगल है और ओ बी एन ये ट्रायंगल है। हमने इन दोनों ट्रायंगल की कोरेस्पॉन्डेंस लेनी है, फिर इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इनकी कोरेस्पॉन्डेंस लेते हैं जी, हम लिखते हैं द कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ओ ए एन। तो यूँ लिखेंगे इन द कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ओ ए एन, इन दोनों की ये कोरेस्पॉन्डेंस का साइन है। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ओ बी एन। इनकी कोरेस्पॉन्डेंस में हम चेक करते हैं, देखो दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ एन कॉमन है। हम यहाँ लिखते हैं ओ एन इज कंग्रुएंट टू ओ एन। रीज़न क्या है, कॉमन है ये दोनों। दूसरी चीज़ के ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है, चूँकि सेम सर्कल के रेडाई हैं। ओ ए भी इसी सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी इसी सर्कल का रेडियस है, तो सेम सर्कल हो उसके रेडियस इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए इज congruent to OB. The reason is radii of the given circle. Radii of the same circle भी लिख सकते हैं और radii of the given सर्कल, गिवन सर्कल के ये रेडाई हैं, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। और तीसरी बात जो कि इसमें ये ए एन जो है बी एन की इक्वल है, चूँकि एन जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये फासला यहाँ से ये फासला बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एन। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका क्या रीज़न क्या होगा। ये तो गिवन में बात थी, जो कि बाइसेक्टर है, ये गिवन में लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हो एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन बातें देखें तो पहली ट्रायंगल की, यानी दोनों ट्रायंगल्स के जो है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में ये कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल ओ ए एन कॉन्ग्रुएंट होगी है ट्रायंगल ओ बी एन के। और पास्टुलेट का इस्तेमाल हुआ है, कानून किस कानून के तहत, ये एस 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 पास्टुलेट, एस 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 कॉन्ग्रुएंट है एस 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 के, यानी तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हमने साबित कर लिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 की कॉन्ग्रुएंट हुआ ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। और रीज़न क्या लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles से corresponding angles congruent होते हैं, इसलिए 1 एंगल 2 के congruent है। और मज़ीद ये भी है कि एक लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं, लिहाजा एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हुआ, 180 के इक्वल हुआ। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 ये दोनों मिलके 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर हैं ये दोनों एंगल्स। तो दो एंगल्स का सम अगर 180 के बराबर हो तो उस कानून को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पास्टुलेट। सप्लीमेंट्री एंगल
सप्लीमेंट्री एंगल पास्टुलेट के ज़रिए इस बात से। अब हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर 180 के बराबर होते हैं। देयरफॉर मेजर एंगल 1 चूँकि मेजर एंगल 2 के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हुए 90 डिग्री के इक्वल हुए। ठीक है, तो ये 90 की जब इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं हिंस ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी होगी, चूँकि बिकॉज मेजर एंगल 1 कांग्रुएंट है मेजर एंगल 2 के, तो लिहाजा ये ओ एन जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, विच इज़ रिक्वायर्ड। हमें यही प्रूव करना था। हेंस द थ्योरम 9.2 हैज़ बीन डन।